हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बुक्स, ऑथर्स, प्लेसेस, पर्सन एंड अवार्ड्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ते हुए हम आज का सेशन लेके आए हैं। तो इसमें हम रिसेंटली जो फरवरी मंथ में जो अवार्ड्स मिले हैं एंड पर्सन रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हम वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो राइट, हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो है जॉन माइकल सामा लुकोंडे क्यांगी, ठीक है। शी इज़ बिन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, ही और शी, सॉरी नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रितिका चोपड़ा, इनको IPI का अवार्ड मिला है जर्नलिज्म में, ठीक है। आगे क्या, यूनाइटेड नेशंस चीफ रीअपॉइंट्स बिलियनियर ब्लूमबर्ग एज क्लाइमेट एनवॉय, ठीक है। एंड तत्सुशी सोकामाटो, इन्होंने एक लोनलीनेस का मिनिस्टर जापान ने अपॉइंट किया है, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्या है, लिटन हेविट, ठीक है। ही हैज़ बीन नेम्ड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ऑफ क्लास 2021, ठीक है। आगे क्या, एशियाज एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेंस अवार्ड मिला है। डेनमार्क सक्सेसफुली डिफेंडेड इट्स टाइटल, डेनमार्क ने एक टाइटल जीता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, किस कंट्री से जीता है, कहाँ पे ये जगह हुई थी। कई बारी यही क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, PM मोदी को भी एक अवार्ड मिला है, कौन सा, सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो ये अवार्ड इनको मिले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट मच अडू। तो एक फर्स्ट न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं इसकी। विजय सांपला टेक्स ओवर एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन है, नाउ ही इज विजय सांपला। नाम एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए, विजय सांपला, ठीक है। कौन है, ही इज़ अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड इज़ वन ऑफ द दलित फेसेस ऑफ BJP। तो BJP के लीडर हैं और ही इज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये नाम एक बारी आप याद कर लीजिएगा, विजय सांपला, ठीक है जी। हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जॉन माइकल सामा लुकोंडे क्यांगे नेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, ठीक है। फ्लेक्स सेकेडी, प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नेम्ड द PM। तो इन्होंने PM का नाम डिसाइड किया है। थोड़ी नाम इनके थोड़े से ऐसे ही होते हैं, फेलिक्स शेसिकेडी, जो भी आप एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे का क्या है, पार्टी फ्यूचर, इन पार्टी कौन सी है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, फ्यूचर ऑफ कॉन्गो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये इनकी पार्टी का नाम है। एंड किनको जीते हैं, किनको सक्सीडेड, इनकी जगह पहले कौन थे, पहले इनका नाम था सिल्वेस्टर लुंगा इलुंगाम्बा, जो भी है इनके नाम थोड़े से ऐसे ही रहते हैं। तो ये अब नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। तो रिसेंटली अपॉइंटेड में इनका नाम आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जॉन माइकल सामा इतना अगर याद कर लें तो भी एग्जाम में इनका नाम से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्या है, रितिका चोपड़ा गेट्स IPI's इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर द ईयर 2020, ठीक है। इसमें क्या है, रितिका चोपड़ा इज अ जर्नलिस्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस के हमारे पास न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर आता है, उसकी शी इज़ अ जर्नलिस्ट। एंड किसके लिए मिला इनको, फॉर हर रिपोर्ट्स ऑन वर्किंग इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग 2018 लोकसभा इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पे इन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, ठीक है। दिस इज द 5th IPI अवार्ड एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 2003। तो 5वां अवार्ड दिया गया है। नेम इज इंपॉर्टेंट, रितिका चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस चीफ रीअपॉइंट्स बिलियनियर, एक बिलियनियर है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग एंड ही वर्क्स फॉर क्लाइमेट, जो अपना क्लाइमेट को टेम्परेचर राइज कर रहा है, ये उसके लिए क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए उस पर काम करता है। तो उसकी को ही रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ क्लाइमेट इनवॉय मतलब फेस बना दिया गया है। मिस्टर ब्लूमबर्ग हु हैज़ लॉन्ग कैंपेन ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज was first tapped for the position in 2018। तो पहली बार ये 2018 में बने थे और दोबारा रीअपॉइंट करके अब बन गए हैं 2021 में, ठीक है। किन्होंने अपॉइंट किया इनको, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनकी कंट्री का नाम अब आपको याद होगा तो कमेंट में आपने इनकी कंट्री का नाम ज़रूर लिखना है, सो दैट आई नो आप लोग कितने इंटरेक्टिव हो, ठीक है। एक बार ज़रूर 2 सेकंड लगने, कंट्री का नाम ज़रूर लिख देना, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ डू राइट द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगे क्या है, तत्सुशी सकामाटो अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। तो एक पोजीशन है जो है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। हालांकि इंडिया में ये पोजीशन नहीं है, बट जापान वगैरह में सुसाइड्स बहुत हो रहे थे, तो इसीलिए एक ये अपॉइंटेड है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस उन्होंने बना दिया, सो दैट साइकोलॉजिकल जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको ये लोग एड्रेस करें एंड वहाँ का सुसाइड रेट जो है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है। अपॉइंटेड बाय जापान मिनिस्टर
योशिहिदा सुगा, ये तो आपको नाम पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये नाम याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट कंट्री कौन है? यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट द मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस इन 2018। तो मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम में इंडिया का जो हाल चल रहा है, इंडिया में भी मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस होगा। और देखा जाए तो वैसे सारे मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस हैं, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सब कम्युलेटिवली उसकी हेल्प करते हैं, सो दैट द पर्सन कम्स ओवर डिप्रेशन। तो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, द मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। आगे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम है ल्यूटन हेविट। ही हैज़ बीन नेम्ड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2021। तो सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कौन हुआ है? ल्यूटन हेविट। ही हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम में टू द क्लास ऑफ 2021। तो इनका सिर्फ नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है। ये एक अवार्ड मिला है, किनको मिला है? इंडिया की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, जिसको हम क्या कहते हैं? WCCB हैज़ बीन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड एशिया एनवायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये अवार्ड कौन देता है, तो ये देता है UNEP। किसको मिला है? WCCB को, ठीक है। किसने दिया है? UNEP ने। क्या अवार्ड है? एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। तो नाम से पता चल रहा है एनवायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। आगे क्या है? WCC हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन फॉर ऑपरेशन वाइल्डनेट 2, ठीक है। वाइल्डनेट 2 ऑपरेशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्या है वाइल्डनेट 2 ऑपरेशन? लेट्स सी। Operation Wildnet is WCCB organized this operation to drag attention of enforcement agencies on illegal wildlife trade over internet using social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. ठीक है। अर्लियर WCCB हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड इन द सेम कैटेगरी। तो 2018 में भी इनको ही मिला है, अब 2020 में भी इन्वायरमेंटल अवार्ड, इन्फोर्समेंट अवार्ड इन्हीं को ही मिला है, ठीक है। आगे क्या है? इन एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, इस अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। द अवार्ड पब्लिकली रिकॉग्नाइजेज एक्सीलेंस इन कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम सच एज इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इलीगल ट्रेड इन केमिकल और वेस्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक। तो इलीगल ट्रेड को ही ये जो भी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, जो एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाले केमिकल्स हैं या जानवरों के हैं, कई बॉडी पार्ट सेल होते हैं या कई जानवर ही क्रॉस बॉर्डर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो एजेंसी अच्छा कंट्रोल करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। कुछ अब हम WCCB के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ एन इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम में काम करती है। प्लास्टिक वाला अवार्ड की कैटेगरी थी, ये प्लास्टिक नहीं कवर करती है, कहीं वाइल्ड लाइफ में प्लास्टिक जोड़ दो आप, ठीक है। इट एम्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ वेल्थ बाय प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन बाय प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल असिस्टेंस टू क्रिएट डिटरेंस टू द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसको टारगेट करके उनका जो जैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उनका सिस्टम चलता है, उसको ब्रेक करने की ये कोशिश करता है या ब्रेक करता है, ठीक है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि इसके कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसका लॉ बना हुआ है। मल्टी डिसिप्लिन बॉडी अंडर कौन से प्रोटेक्शन? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये कवर होती है। एंड ये जो लॉ है किसके अंडर आता है? ये जो WCCB है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो MEFC जो भी इसको कहते हैं, MOEFC, उसके अंडर ये कवर होता है, ठीक है। इट इज़ डिजाइंड एज डेजिग्नेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर साइट्स रिलेटेड इन्फोर्समेंट। साइट्स की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ही आ गई थी, इसलिए मैंने आपको दे दी है। इट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये कई एग्जाम में साइट्स की ना 4 इन्होंने ऑप्शंस दे दी थी और उसमें कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है। फ्लोरा और फोना आगे पीछे कर दिए थे, या कुछ ऐसे ही मिलता जुलता इंडेंजर्ड की जगह कोई और स्पीशीज दे दी, ठीक है। तो कई बार बच्चे वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ नाम भी कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म भी साइट्स की पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड एक अपना न्यूज़ कर लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेनमार्क सक्सेसफुली डिफेंडेड इट्स मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल टाइटल, ठीक है। हैंडबॉल टाइटल इन्होंने जीता है। किससे जीता है इन्होंने? दे डिफीटेड नॉर्वे। और ये हुआ कहाँ पे था? इट वॉज हेल्ड इन कायरो, इजिप्ट की कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपने अब कमेंट बॉक्स में क्या करना है, एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए यू हैव टू टेल मी द करेंसी ऑफ इजिप्ट एंड नॉर्वे। तो इनका आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बारी नाम लिख देते हैं और मैं उसको चेक करूँगा पर्सनली, और मुझे पता चलेगा कौन किन किन के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना नाम के नाम तो ऑब्वियसली आपका आएगा ही, इसका जो करेंसी है आपने ज़रूर लिखनी है। और अगर आपके इजिप्ट की कैपिटल छोड़ के आप नॉर्वे की कैपिटल ज़रूर लिख देना, अगर आप इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं क्लास में,
ठीक है। पीएम मोदी विंस, ठीक है, तो लास्ट न्यूज़ है ये, पीएम मोदी विंस सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो मिस्टर मोदी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिसीव द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड फॉर हिज कमिटमेंट टू एक्सपेंडिंग इंडियाज लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू मीट कंट्रीज एंड द वर्ल्ड्स फ्यूचर। तो इनको ये सेरावीक अवार्ड मिला है इस चीज़ के लिए, ठीक है, किसके लिए? एक्सपेंडिंग इंडियाज लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू मीट द कंट्री एंड वर्ल्ड्स फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं, सो दैट आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में, सो दैट आगे भी वो कंटिन्यू होता रहे, वो रिसोर्स हमारा ख़त्म ना हो जाए। सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। आप एक बार यूट्यूब में हमारे साथ इंटरेक्ट जरूर करते रहिएगा, अगर कहीं आपको कमेंट के लिए बोला है तो आई विल बी रियली थैंकफुल अगर आप लोग वहाँ कमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।